मित्रों नमः संस्कृताय। मैं शिव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लक्ष्मणपुर परिसर से शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब समूह में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग प्रथम उल्लास काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास के बारे में चर्चा करेंगे। जो प्रथम उल्लास में वर्णित जो बिंदुएं हैं उन बिंदुओं पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आज आप सभी लोग देखते रहिए शास्त्री शिव मिश्र यूट्यूब चैनल। जो मित्रगण पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करें। इसलिए भी लाइक सब्सक्राइब करना आवश्यक है। जो आप संस्कृत से रिलेटेड वीडियो जो भी अपलोड की जाएगी इस चैनल पे वो आप तक झटित पहुंच जाए, अर्थात शीघ्र ही पहुंच जाए। इसलिए भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, ऐसा हमारा एक निवेदन है। तो आप आज हम सभी लोग किस किस बिंदुओं पर चर्चा करेंगे पहले वो देख लीजिए। पहले मंगलाचरण पर चर्चा करेंगे, दूसरा काव्य प्रयोजन पर, तीसरा काव्य कारण पर, चौथा काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य के स्वरूप पर चर्चा करेंगे, पांचवा जो है काव्य के भेद पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मंगलाचरण को देखते हैं। मंगलाचरण जैसा कि मित्रगण आप सभी लोग जानते हैं कि निर्विघ्न समाप्ति के हेतु के लिए हम मंगलाचरण को करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानव इस संसार में कोई भी कार्य कर रहा हो तो वो मंगलाचरण करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि मंगलाचरण करने से जो निर्विघ्न होता है, जो विघ्न आते हैं वो विघ्न की समाप्ति, उन विघ्नों की समाप्ति हो जाए। ऐसे हम देवताओं से देव आराधना करते जो हमारे इष्ट देव होते हैं। तो उसी के निमित्त में, उसी परंपरा का खंडन ना हो इसके निमित्त में आचार्य मम्मट जी भी निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण को करते हैं। मंगलाचरण मित्रगण 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं। जो नहीं जानते हैं वो लोग जान लें। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस प्रकार से 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। जिस मंगलाचरण में किसी देवता की नमस्कार करके जो है किसी ग्रंथ का प्रारंभ किया जाए और नमस्कारात्मक हो गया। जिस ग्रंथ में देवताओं से ये अपेक्षा की जाए कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद की कामना करें, वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होगा। जिसमें प्रणाम किया जाए, नमस्कार भी किया जाए और किसी वस्तु की को इंगित भी किया जाए कि इस वस्तु को हम इस वस्तु की रचना कर रहे हैं या इस पुस्तक की रचना कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस प्रकार से 3 प्रकार के मंगलाचरण बताए जाते हैं और होते हैं। काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणम वस्तु निर्देशात्मकम वर्तते। काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक है। जैसे ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचितेष्ट देवतां ग्रंथ कृत परामृशति। ग्रंथारंभे अर्थात काव्य प्रकाशारंभे, काव्य प्रकाश के आरंभ में, विघ्न विघाताय विघ्नानां बाधानां वानाशाय, विघ्नों के नाश के लिए, विघ्नों को दूर करने के लिए, समुचित विषयोपयुक्ताम, जो विषय उपयुक्त है, इष्टाम अर्थात ये नहीं कि हमारे ही आराध्य देवता को कहा कि जिसके भी स्व आराध्याम अर्थात जो आपके आराध्य देवता हैं, देवताम पराम शक्तिम, उस पराशक्ति को ग्रंथकृत अर्थात काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट परामर्शति, संस्मरति, स्मरण करता है, स्तुति करता है, कर रहा है, ऐसा ग्रंथकार का या करते हैं। इस प्रकार से जो है ग्रंथकार का विचार है। क्या कहें, ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय, ग्रंथ के आरंभ में विघ्नों को दूर करने के लिए जो उनके इष्ट देवता हैं उनको क्या कर रहे हैं कि काव्य प्रकाश करता ग्रंथकृत अर्थात ग्रंथ के जो कर्ता हैं, परामर्शति अर्थात संस्मरति, स्तुति करोति। कहा स्तुति करोति, आचार्य मम्मटः स्तुति करोति। इस प्रकार से जो है ग्रंथ के आरंभ में विघ्नों को दूर करने के लिए इष्ट देवता का स्मरण करते हुए आगे वो मंगलाचरण को करते हैं। क्या कहते हैं, नियति कृत नियम रहिताम ह्लादैकमय्यम अनन्य परतंत्राम नवर्ष रुचिराम निर्मिति मा दधति भारती कविर जयति। पदच्छेदः वयं सर्वेपि अवलोकयामः। नियति कृत नियम रहिताम ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम आदधति भारती कवेः जयति। अन्वयः अवलोकयामः। नियति कृत नियम रहितां ह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम आदधति कवेः भारती जयति। नियति कृत नियम रहितां प्रथमं, द्वितीयं ह्लादैकमयीम, तृतीयं अनन्य परतंत्रां, चतुर्थ नवरस रुचिरां निर्मिति आदधति कवेः भारती जयति। इत्युक्ते भागचतुर्थ वर्तते। अन्वयः कर्तुं शक्यते, श्लोकस्य अन्वयः कर्तुं शक्यते सरलतया। तर्हि आदौ प्रथमे
नियतिकृत नियम रहिताम अर्थात अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते श्रृंगारी चेत् कविः काव्ये जातं रसमयं जगत् स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तथा। नियतिकृत नियम रहिताम, नियतिकृत नियम रहिताम के बारे में बताए। क्या कहें? कहें अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति। कहें इस अपार काव्य संसार जगत में क्या है? कवि ही एक ऐसा व्यक्ति है, कवि एक ऐसा मानव है जो प्रजापति होता है, अर्थात वो ब्रह्मा होता है। वो जो चिंतन करे उसको लिख सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति होती है। जैसा कि आपने पूर्व में भी देखा है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, आप उसमें देखिएगा। शक्ति के विषय में मैंने सूक्ष्म चर्चा की है कि शक्ति क्या होती है। क्या शक्ति वो जो है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। क्या वो जो शक्ति है वो कवित्व बीज रूप में और संस्कार विशेष है। तो वही यहाँ कहें अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। कहें कि इस अपार संसार में, काव्य संसार में कवि ही एक ऐसा ब्रह्मा है, प्रजापति है कि जो चाहे जैसा चिंतन करे वैसा वो लिख सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जैसा वो चिंतन करेगा, सूक्ष्म चिंतन जैसा भी वो कर सकता है, जैसी उसके अंदर परिकल्पना होगी वैसा वो लिख सकता है, वैसा वो वर्णन कर सकता है। फिर क्या कहें? श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातम रसमयम जगत सएव वीतरागश्चे नीरसम सर्वमेव तथा। कहें श्रृंगार चेत कवि ही, कहें श्रृंगारी जो कवि होते हैं वो काव्य जातम रसमयम जगत, वो जो इनका श्रृंगार रूपी चिंतन होता है वो रसमय जगत काव्य में वो जो है रसमय इस संसार को बना देते हैं, रसमय वर्णन कर देते हैं। सएव वीतरागश्चे नीरसम सर्वमेव तत्, जिसके पास जो है वीतराग इत्यादि है वो चेत नीरसम निरस होकर के सर्वमेव तत्, उनको निरसता हर जगह दिखाई पड़ती है। जो श्रृंगारी चिंतन करते हैं वो श्रृंगार रस परिपूर्ण काव्य की रचना करते हैं, रसमय इस संसार जगत को उसी दृष्टि से देखते हैं। जो निरस होते हैं वो निरस सर्वमेव, तो उनको सब जगह जो है निरसता ही दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से ध्वन्यालोक में तृतीय उल्लास में ये वर्णन आया है। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातम रसमयम जगत स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत् ध्वन्यालोके आगताः। हलादेन एकमयी सुखमात्र स्वभावा ताम। हलादः सुखम एकमात्रं केवलं प्राचुर्येण प्रस्तुतं यस्यां सा एकमयी एव हलादमात्र प्रचुरा केवल सुखरूपा तां हलादेकमयीम् अनन्यपरतन्त्रां न अन्यपरतन्त्रां कविर्वांग निर्मितिः अन्येषु लोकनियमेषु न परतन्त्रा अपितु काव्यनियमेषु परतन्त्रा इत्यर्थः ताम्। अर्थात काव्यनियमेषु निबद्धा इयं निर्मितिः ताम्। नवरसरुचिरां किं? नवरसरुचिरां वर्तते ब्रह्मनिर्मितौ षड्रसाः एव सन्ति न ते सर्वे रुचिराः किन्तु कविनिर्मितौ नवरसाः सन्ति सर्वे ते रुचिराः तां निर्मितिं मा दधति। जैसे कि इस सिंबल में भी आप लोग देख सकते हैं कि किसको कौन सी रुचि है, किसको नहीं है। निर्मितिम आददति कवेः भारती जयति, अर्थात निर्मिति निर्माणं रचनां वा आदति आसमन्तात् दधाना कुर्वती कवेः भारती जयति। ब्रह्मनिर्मित कवि निर्मितिः च ब्रह्मनिर्मितिः किं वर्तते? ब्रह्मनिर्मितिः सत्वगुणाः रजोगुणाः तमोगुणाः, परंतु कवि निर्मिति किं वर्तते? अनंत गुणयुक्ताः के ब्रह्म निर्मिति अर्थात जो प्रजापति ने जो निर्माण किया वो 3 गुणों का निर्माण किया। क्या क्या किया? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुणों का जो है उन्होंने निर्माण किया। लेकिन कवि क्या निर्माण करता है? कवि जो चाहे वो कर सकता है। कहा गया है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ कोई भी ना पहुँच पाए वहाँ वो कवि पहुँच जाते हैं। वो उनकी ऐसी थिंक होती है, ऐसा चिंतन होता है। तो इसलिए क्या कहें कवि निर्मिति में अनंत गुण युक्ता,
अनंत गुण युक्ता। ब्रह्म निर्मित में 3 गुण हैं, लेकिन कवि जितना वो कल्पना कर सकता है, जितनी कल्पना वो कर सकता है, वो जो है अपने में प्रयुक्त। इसलिए कहा गया न अनंतः न अंतः इति अनंतः, अनंत गुण युक्ताः। कवि क्या है कि अनंत गुणों से युक्त है, उसके गुणों की कल्पना कोई नहीं कर सकता है, ऐसा कवि जो है होते हैं, ऐसे कवि कार्य लोग होते हैं। तो क्या नियतकृत नियम रहिताम, नियतकृत नियम संहिता हो गया, नियतकृत नियम संहिता। फिर क्या कहें, षड्रसाः, षड्रसाः कहें, षड्रसाः कौन कौन से हैं, कहें मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। इस प्रकार से जो 6 रस हैं। लेकिन ये 6 रस कौन से हो गए, जो सामान्यतया जो 6 रस होते हैं। लेकिन कवियों के कितने रस हुए, 9 रस हुए। 9 रस हुए, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स्य, अद्भुत, शांत। इस प्रकार से कवियों के कितने रस हुए, 9 रस हुए। तो ये कहें ब्रह्म सृष्टि में क्या कहें कि ब्रह्म सृष्टि में 6 रस हो गए, और जो है कवि सृष्टि में 9 रस हो गए। तो देखिए कितना डिफरेंस है, अंतर है कितना। तो कहें नियति सत्या, नियति रूपा, सुख दुख, मोह स्वभावा, प्रमाण्याद्युपादान क्रमादि सहकारी कारण परतंत्रा षड्रसा न च हृत्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम। कहें कि जो नियति है उसके रूप से सुख दुख मोह स्वभाव प्रमाण इत्यादि कर्मों के द्वारा, परतंत्र इत्यादि के द्वारा जो 6 रस हैं, हृदयैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति, इस प्रकार से ब्रह्मा ने निर्माण किया है। एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति ही, इससे विलक्षण, इसकी विलक्षणता जो है कवियों में दिखाई पड़ती है। अतएव जयति, जयत्यर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यते, इसलिए परिणाम है इस ब्रह्मा को, ऐसे कविकारों को। फिर कहें कि नियति शक्त्या अर्थात विधि स्वभावेन, नियति रूपा अर्थात निश्चय निश्चित आकाराः, सुख दुख मोह स्वभावाः, परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्राः। सूर्य किरणस्य बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से नियतिकृत अर्थात विधि स्वभावेन, नियति रूपा अर्थात निश्चित आकाराः, सुख दुख मोह स्वभावा, परमाणु आदि उपादान कर्मादि सह कारण परतंत्राः। सूर्य किरणस्य सूक्ष्मस्य कणस्य षष्ठतमो भागः, परमाणु इत्थम परमाणु प्रभृतिः उपादान कारणं यदुपादाय गृहीत्वा वा वस्तु निर्मीयते तद्वस्तुः वस्तुनः उपादान कारणं यथा यद्यथा घटस्य मृत्तिका इदमेव मूलकारणस्य कार्येण सह यत् समवेत भवति। कहें कि सूर्य की जो किरण होती है, उस किरण के कण का जो 6वां भाग होता है वो परमाणु के रूप में, परमाणु के इस प्रकार रूप में, इस प्रकार परमाणु प्रभृति उपादान कारण होकर के जो कि उपादेयता के लिए ग्रहण किया जाता है, वस्तु के निर्माण हेतु ग्रहण किया जाता है। और फिर क्या होता है, कहें वही क्या होता है, उपादान का कारण होता है। कहें कैसे, यथा घटस्य मृत्तिका, क्या जिस प्रकार से गीले मिट्टी के द्वारा एक घड़े की निर्माण की जाती है, सूर्य के प्रकाश का जो उस पर कण पड़ता है उसमें मजबूती लालिमा आ जाती है। सूर्य के प्रकाश के कण को उसी प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। इदेमेव मूल कारण से कार्यणेन, कहें यही इस प्रकार से घटस्य मृत्तिका, कहें जिस प्रकार से घट की मृत्तिका अर्थात माटी होती है, घट के निर्माण में सहयोग करती है, उसी प्रकार से सूर्य का किरण होता है। क्षम्यतां, कहें जिस प्रकार से एक मिट्टी के द्वारा घट का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार से सूर्य की एक सूक्ष्म किरण होती है। इदमेव यही मूल कारण हो सकता है। कार्येण सह यत समवेत भवति, कहें कि कार्य मूल कारण कार्य के साथ जो समवेत हो वही है। कहें दंड चक्रिकादिकम तो अत्र सहकारी कारणम, कहें दंड चक्र इत्यादि जो है वही सहकारी कारण है। तेसु कारणेषु परतंत्र अधीना ब्रह्म सृष्टि, कहें इसी कारण से परतंत्र जो अधीन है वही क्या है, ब्रह्म सृष्टि है। कहें षड्रसा युक्ता सा च सृष्टि, क्या जो 6 रसों से युक्त है वो क्या है, सृष्टि। न च हृदयैव तैः षड्रसैः इयं ब्रह्म सृष्टि हृदया एव भवति, तादृशी ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम, कहें उसी प्रकार से जो ब्रह्मा ने निर्माण किया वही निर्माण हम मानते हैं। एतद् विलक्षणा तु कविवांग निर्मिति ही अतएव जयति, कहें इससे जो इतर जो है वो कवि निर्मित है, अतएव जयति, इसीलिए वो
जयति है, इसी प्रकार से वो उसका गुणगान होता है। जयत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यन्ते, इसी प्रकार से लोग उसको जानते हैं और नमस्कार योग्य है। आक्षिप्यन्ते इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। ब्रह्म सृष्टेः विलक्षणत्वात् कवि सृष्टिः जयति, कवि भारती जयति च नमस्कार्या ताम प्रति अहम ग्रंथकर्ता मम्मटः नतवान अस्मि। इस प्रकार से कवियों के प्रति, ब्रह्मा की सृष्टि के प्रति आचार्य मम्मटाचार्य जी का जो वाग्देवी के अवतार हैं, इनका क्या है, प्रणाम है। इस प्रकार से काव्य के जो है मंगलाचरण के बारे में बताया। अब काव्य के प्रयोजन के बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। तो काव्य के प्रयोजन में क्या क्या है, देखिए। काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे, यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन में हम लोग क्या क्या जानेंगे कि यश की प्राप्ति काव्य से कैसे हो सकती है, दूसरा अर्थ की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तीसरा व्यवहार में उसको कैसे लाया जा सकता है, और जो शिव तरे तरे पर सद्या पर शिवे तरक्षतये सद्या पर निवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे, और भी हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग हो सकता है उसके विषय में बताया गया। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, यश से अर्थ कृते शुक्रात इत्यादि जो भी चिंतक रहे हैं, अर्थ कृते हो गया, यश से अर्थ कृते हो गया, यश हो गया, यशो कीर्ति के बारे में चर्चा हो गई। और अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है दूसरे सिंबल में देखिए बताया गया है। व्यवहार हम कैसे जान सकते हैं, जब हम शास्त्र को जानेंगे तो हम अपनी कंपनी की एम्प्लॉय में हो, कंपनी की एम्प्लॉय हों या किसी इंस्टीट्यूट के सदस्य हों, वहाँ पे हमारा व्यवहार कैसा हो सकता है। जब हम शास्त्र को जानेंगे तो हम उसे के अनुसार अपना हम व्यवहार कर सकते हैं। तो इसलिए व्यवहार में हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हम व्यवहार विदे, व्यवहार को जान सकते हैं। और शिवेतरक्षतये, शिव शक्ति इत्यादि प्राप्त होने से, नाट्यकला इत्यादि प्राप्त होने से हम इसको कर सकते हैं। सद्या पर निवृत्तये, इस प्रकार से जो है ग्रहण किया जा सकता है। कांता संमित तयोपदेश युजे, अर्थात जो सुहृत संमित, देखिए संमित भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक कांता संमित, एक सुहृत संमित, एक संमित और होता है, ध्यान में नहीं है। तो 3 प्रकार के संमित बताए जाते हैं। सुखद संमित शायद करके है, कांता संमित, सुहृत संमित, सुखद संमित, 3 प्रकार के संमित है। कहें कि उसमें तीनों प्रकार के संमितों को कोई नहीं मानता है, लेकिन अभी आगे चर्चा में आएगा। लेकिन अन्य मित्र, जैसे कोई मित्र है आपको कोई एक सजेशन दे रहा है तो आप उसको नकार देंगे, और भी कोई आपके एक कोई जो ज्येष्ठ हों, आपसे जो बड़े हों, वो यदि कोई बात कर रहे हैं फिर भी आप इग्नोर कर देते हैं एक बार। लेकिन जो कांता संमित तयोपदेश युजे कहें, जो कांता संमित बताया गया, उसकी उपादेयता होती है, उसकी प्रधानता होती है, आप उसको टाल नहीं सकते हैं, वो कार्य आपको करना ही होता है। तो इस प्रकार से कांता संमित तयोपदेश युजे, कांता संमित की प्रधानता बताई है। काव्य प्रयोजन में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। काव्य यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य पर निवृत्ते कांता संमित तयोपदेश युजे, कांता संमित तयोपदेश युजे। इहा विधेयं प्रयोजनमित्याह काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। कहें काव्यम यश जनकम अर्थस्य किम धनम उत्पादकम लोक व्यवहारस्य बोधकम, लोक व्यवहार बोधकम शिवेत रक्षते, अर्थात अकल्याणि रूपिणः अनिष्टः नाशकेः पठितेः एव श्रुते दृष्टे वापि सद्या तुरंत परमानंददायकम अथ च कांता स्त्री इव सरसतया कर्तव्यस्य उपदेशकम युजे योगाय भवति। काव्य यश जनक अर्थ धन का उत्पादन, हिंदी में बताते हैं, काव्य यश जनक अर्थात अर्थ धन का उत्पाद, लोक व्यवहार का बोधक, अकल्याण रूपी अनिष्ट का नाशक, पढ़ने सुनने देखने आदि के साथ तुरंत परम आनंददायक, स्त्री के समान सरस रूप से कर्तव्य अकर्तव्य का उपदेशक होता है। अर्थात जो उपदेश के बारे में यहाँ हमने चर्चा की, कांता संमित तयोपदेश युजे, अर्थात जो सही है या गलत है, जो जिसके बारे में आप सजेशन जो आपकी कांता दे सकती है, उसी प्रकार से एक काव्य होता है, उसी प्रकार से एक काव्य है। कहें कालिदासानात्मीव, कहें कालिदास इत्यादियों की तरह यश की प्राप्ति। श्री हर्षादेह धन धावकादीनामिव धनम, कहें श्री हर्ष इत्यादि की तरह धन। राजादिगतो चिदाचार परिज्ञानम, राजा इत्यादि की तरह परिज्ञान होना। आदित्य इत्यादि मयूरादानाम, आदित्यादेः आदित्य इत्यादि की तरह मयूरादीनामिव अर्थ निवारणम। सकल प्रयोजन मौलीभूतम समनंतरमेव रसस्वादनम समुद्भूतम विगलति वेद्यांतर।